फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। तो दोस्तों, जैसे हम लोग बात कर रहे थे जलवायु प्रदेशों की, और हमने उस पर 2 वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। और इस चित्र के चार्ट के माध्यम से हमने विषुवत रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, सामान्य या सुडानुकूल जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु के बारे में बात कर ली है। अर्थात हमने 2 वीडियो के माध्यम से ये 4 प्रकार के जलवायु प्रदेशों के बारे में बताया है। और उन वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर मैप भी है, मैप के माध्यम से हम यहाँ पर बात करेंगे, और किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट में हम बहुत सारी बातें यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में। इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि विशेषताओं से ही क्वेश्चन बनता है। तो आप जैसे इस चार्ट के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि मरुस्थलीय जलवायु जो कि 10 से 30 अंश अक्षांश के बीच में पश्चिमी महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि 30 से 45 के मध्य में भूमध्य सागरीय जो जलवायु प्रदेश है वो महाद्वीपों के किस किनारे पर है? पश्चिमी किनारे पर। जैसे ये पूर्वी किनारा हो गया, ये मध्य हो गया, और ये पश्चिमी किनारा हो गया। तो पश्चिमी किनारे पे मरुस्थलीय जलवायु के जस्ट ऊपर 30 से 45 के मध्य में पश्चिमी किनारे पर महाद्वीपों के भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश जो है वो पाए जाते हैं। अब इसका नाम भूमध्य सागरीय क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य रेखीय का मतलब हो गया क्या? विषुवतीय, 0 अंश अक्षांश। लेकिन हम यहाँ पर भूमध्य रेखीय नहीं बल्कि भूमध्य सागरीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम भूमध्य सागरीय ही क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता होगा कि मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर जो है ये अफ्रीका और यूरोप के मध्य में यहाँ पर पाया जाता है। जहाँ पर आप इटली को देखेंगे, अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको जो इटली की लोकेशन मिलेगी, अल्जीरिया, इधर अफ्रीका की बात करेंगे तो ये आपका मिस्र है, अल्जीरिया है, मोरक्को है। ये इस तरफ देखेंगे तो आपका स्पेन है, और यहाँ पर जो है इस सारे यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इस सागर को हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर। तो इस भूमध्य सागर के आसपास तटीय क्षेत्रों में जो देश पाए जाते हैं वहाँ की जलवायु जिस प्रकार की है, जैसी वहाँ जलवायु पाई जाती है तो उसी प्रकार की जलवायु अगर पूरे विश्व में कहीं पर भी पाई जाती है किसी भी महाद्वीप में, तो हम इन्हीं की विशेषताओं के आधार पर जो है हम बोल देते हैं कि हाँ ये कैसी जलवायु है, ये भूमध्य सागरीय है। तो यहाँ जैसी भूमध्य सागर में जलवायु पाई जाती है वैसी और कहाँ अन्य महाद्वीपों में कहाँ कहाँ पाई जाती है हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय इसका नाम है। लेकिन अगर हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका की बात करेंगे तो नाम तो उसका भूमध्य सागरीय ही लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ नाम है, लेकिन भूमध्य सागरीय विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग महाद्वीपों में, इसलिए हम इसका नाम भूमध्य सागरीय रख देते हैं। तो अब क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता तो आप यही जान लीजिए कि इसका विस्तार क्या है। विस्तार 30 से 45 के मध्य में है, और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ। अर्थात जैसे 0 अंश अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, इसके अगर हम उत्तरी गोलार्ध उत्तर की तरफ जाएंगे तो 30 से 45 के मध्य में, और दक्षिणी की तरफ जाएंगे तो 30 से 45 के मध्य में हम, और महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में, इस बात को भी देखते रहिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 से 45 के मध्य में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जब हम देखेंगे तो हमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हम इसके और विस्तार को देखते हैं कि अर्थात किन किन देशों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जैसे हम देखेंगे फ्रांस में, फ्रांस कहाँ पे है? यूरोप में, इस जगह पर आपका फ्रांस है। तो फ्रांस में ऐसी जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी इटली है आपका, इसके बाद यूनान है, पश्चिमी तुर्की है, सीरिया है, पश्चिमी इजराइल है, अल्जीरिया अफ्रीका में पाया जाता है, अल्जीरिया, कैलिफोर्निया जो है आपका उत्तरी अमेरिका का ये जो पश्चिमी साइड वाला एरिया है। आप मैप पे देखिएगा 30 से 45 के मध्य में ही आपका जो है लगभग कैलिफोर्निया है, लॉस एंजल्स है, ये जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी एरिया है 30 से 45 के मध्य में हम यहाँ पर देखेंगे लंबाई में ऐसे जो है वो आपको चिली मिलेगा। ठीक है, तो चिली में भी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है वहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसी प्रकार की जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। अब इसके विस्तार का कारण क्या है? आखिर क्या कारण है कि इन जगहों पर भी हम देखते हैं कि इस प्रकार की जलवायु प्रदेश
पाए जाते हैं। तो वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण, ये भी एक कारण है कि वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होता है। कैसे होता है? जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये जो जलवायु प्रदेश का विस्तार है वो उत्तरी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में अधिक हो जाता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो खिसक करके ये जो है इस तरीके की जलवायु हम देखते हैं कि थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है। और इसी बात का एक रीजन ये भी है, इसी का एक कारण ये भी है कि जो बरसात है, जो बारिश है, उसके वितरण में उस थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ के एक और विशेषता क्या है कि ग्रीष्म ऋतु हमेशा एकदम शुष्क मिलेगी। शुष्क का मतलब क्या है? आर्द्रता नहीं होगी, और आर्द्रता नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में इन क्षेत्रों में बारिश ना के बराबर होती है। ठीक है। और शीत ऋतु में क्या होता है? अधिकांश वर्षा। क्योंकि शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा होने का कारण क्या है कि जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ तो उत्तरायण होने की स्थिति में व्यापारिक पवनों का प्रभाव हो जाता है। व्यापारिक पवनें क्या है? जो कि पूर्वा पवनें जिनको हम बोलते हैं, तो उनका प्रभाव होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? उत्तरायण की स्थिति में जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ऐसे में ग्रीष्म ऋतु आती है। जैसे अगर हम अपने भारत की बात करें तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरायण में जो है सूर्य कर्क रेखा पे जो है लंबवत चमकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? गर्मी आएगी। तो ये चूंकि महाद्वीपों का पश्चिमी एरिया है और हम यहाँ बात 30 से 45 के अक्षांश पर कर रहे हैं, तो यहाँ जो बारिश ग्रीष्म ऋतु में नहीं हो पाती है। हालांकि ग्रीष्म ऋतु में हम कहते हैं कि वाष्पीकरण अधिक होता है, लेकिन वाष्पीकरण अधिक होने के साथ साथ जो है हम पवनों का भी यहाँ पर प्रभाव देखते हैं। ठीक है। पवनों का प्रभाव जब विपरीत स्थिति होती है तो ऐसे में जो है यहाँ बारिश नहीं हो पाती, ग्रीष्म ऋतु में नहीं हो पाती है। शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा होती है, क्योंकि शीत ऋतु में जब दक्षिणायन की स्थिति आती है सूर्य के, तो ऐसी स्थिति में पवनों का जो है बदलाव होता है पवनों में। जो पहले हम उत्तरायण की स्थिति में देख रहे थे कि व्यापारिक पवनों का प्रभाव था, अब हम देखते हैं कि पछुआ पवनों का प्रभाव होता है। तो पछुआ पवनों के प्रभाव की वजह से ऐसे में, चूंकि हमने देखा था पहले वीडियो में, हमने देखा था जब मरुस्थलीय जलवायु की बात की थी कि जो पूर्वा पवनें ऐसे चलती हैं तो अपने साथ साथ जो भी आर्द्रता लाती हैं वो जो है ज्यादातर महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में, वो भी किस क्षेत्र में? पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ही छोड़ देती हैं। अर्थात महाद्वीपों के अंदर आते आते उनमें बारिश खत्म हो जाती है। और यही एक वजह हमने देखी थी कि मरुस्थल का भी विकास होता है। चूंकि अब हम देखते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश जो है वो सारे के सारे पश्चिम में है, तो यहाँ पर पूर्वा पवनों से तो बारिश हो ही नहीं सकती है। जो पछुआ पवनें हैं उन्हीं से कुछ बारिश की हम उम्मीद कर सकते हैं। और यही वजह है कि शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा होती है। और शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा होने का कारण क्या है? शीत ऋतु क्या होगी? जब हम देखेंगे कि सूर्य दक्षिणायन होगा, तो दक्षिणायन की स्थिति में क्या है कि मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से निकलती है। अर्थात सूर्य उत्तरायण की स्थिति में हम देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतुओं की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, शीत ऋतुओं की अवधि जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। और यहाँ पर जो है ग्रीष्म ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हम 30 से 45 के मध्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ ठंडा मौसम हो जाएगा। ठीक। तो ठंडी की स्थिति हो जाएगी। साथ ही साथ जो हम देखते हैं कि हवाएं बदलती हैं, जो हम पूर्वा पवनों की स्थिति देखते हैं उत्तरायण में, चूंकि सूर्य दक्षिणायन हुआ है तो ऐसी स्थिति में पछुआ पवनें चलती हैं। और पछुआ पवनें अपने साथ जो आर्द्रता लेकर चलती हैं, तो ऐसी स्थिति में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 30 से 45 के मध्य में कुछ बारिश करती हैं सर्दियों में। अब चूंकि सर्दियों में बारिश करती हैं, ऐसे में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ की जो वनस्पति है वो वनस्पति चूंकि लगी हुई है, सटी हुई है मरुस्थली से, तो यहाँ की वनस्पति ज़्यादातर झाड़ियों नुमा पौधों की होती है। और आपको पता है कि जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे जो नींबू कुल के जो पौधे हैं, ठीक है, उनका उत्पादन अधिक होता है। जैसे नींबू है, संतरा है, तो जो खट्टे मीठे फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनका उत्पादन हम अधिक मात्रा में देखते हैं। और इनके पौधे कैसे होते हैं? झाड़ी नुमा ही होते हैं। यहाँ वर्षा की बात करें तो 45 से 90 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर बारिश होती है, अर्थात बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि बागवानी के लिए ये परिस्थितियाँ एकदम अनुकूल होती हैं। और बागवानी में ऐसे पौधे जो नींबू कुल के होते हैं, अर्थात नींबू है, संतरा है, ऐसे जो फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उनका उत्पादन हम बहुत मात्रा में देखते हैं। तो बागानी कृषि यहाँ पर हम अधिकतर देखने को पाते हैं। और यही एक वजह है कि इन भूमध्य सागरीय प्रदेशों को हम विश्व के बागानों की भूमि भी कहते हैं। ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व के बागानों की भूमि किसको कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों को। ये भूमध्य सागरीय प्रदेश कितने अक्षांशों के मध्य हैं? 30 से 45 अक्षांशों के मध्य में, द्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। यह बात याद रखिएगा। ठीक है।
इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया रसीले जो खट्टे मीठे फल होते हैं जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून, अंजीर आदि फसलों का यहाँ पर हम उत्पादन देखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि पूरे विश्व में ग्लोबली अगर हम वैश्विक तौर पर देखें तो वैश्विक निर्यात 70% वैश्विक निर्यात जो है इन फलों का हम कहाँ देखते हैं, इन्हीं क्षेत्रों से किया जाता है पूरे विश्व में। कौन से क्षेत्रों से? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं विटिकल्चर, जैसे अंगूर की खेती है, बहुतायत में होती है। और अंगूर की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि वाइन का उत्पादन बहुत होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों की जलवायु पाई जाती है वहाँ वाइन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और यही एक वजह है कि जो यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं, एक संघ है यूरोपीय यूनियन जिसमें बहुत सारे यूरोपीय देश हैं, और बहुत सारे यूरोपीय देशों में हम देखेंगे कि मैप में जो ये वाली लोकेशन जो भूमध्य सागर के आसपास वाले हैं यही यूरोप में आते हैं, यूरोपीय यूनियन के देश हैं। तो ये भारत से कई बार कहते हैं कि हमसे जो है वाइन जो है खरीदिए, लेकिन भारत हमारा जो है इनसे नहीं खरीदता वाइन, है ना, क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। इस वजह से वाइन जो है वहाँ से खरीदी नहीं जाती है और ये लोग बेचना चाहते हैं क्योंकि इनके यहाँ जो जलवायु है वह ऐसी ही है। और यहाँ पर ये जो खट्टे फल हैं जैसे अंगूर है, तो अंगूर है, संतरा नहीं, तो इनसे जो वाइन का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो वाइन का जो प्रोडक्शन है यहाँ पर 3/4 हिस्सा जो है वाइन प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अगर शराब उत्पादन की बात करें कि शराब उत्पादन के ऐसे कौन से शहर हैं भाई जहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ऐसे देशों के कौन से शहर हैं जो पूरे विश्व में विख्यात हैं वाइन उत्पादन के लिए? तो जैसे हम देखेंगे सेंटियागो जो है वो आपका चिली में है, चिली जो है वो दक्षिण अमेरिका में है और सेंटियागो यहाँ पर है, ठीक है। और ये पोर्ट के पास में ही है, पोर्ट यहाँ पर पोर्ट नहीं है लेकिन दूसरी जगह पे पोर्ट है, और इसी पोर्ट से जो है वाइन का जो है निर्यात पूरे विश्व में किया जाता है। तो सेंटियागो में जो है शराब का बहुतायत में उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे कि फ्लोरेंस नगर जो है इटली का बहुत ही फेमस है, इसके अंदर इतिहास डूबा हुआ है, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये शराब में डूबा हुआ है, ठीक है। तो शराब में भी डूबा हुआ ये नगर है फ्लोरेंस नगर। तो इन नगरों में, महत्वपूर्ण नगरों में वाइन या शराब का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में होता है और पूरे विश्व में निर्यात भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर के भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उनकी विशेषताएं क्या हो गई? एक तो 30 से 45 के मध्य में, ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर यहाँ पर बागानी कृषि की जाती है। बागानी कृषि में ज़्यादातर जो खट्टे फल होते हैं उनका उत्पादन होता है। इन क्षेत्रों में अगर हम उद्योग की बात करेंगे तो प्रमुखता पर यहाँ हम देखते हैं कि वाइन या शराब उद्योग यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ बारिश जो है किस मौसम में होती है? वो शीत ऋतु में हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ जो है प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं जिनको आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पर अगले स्टेपी जलवायु प्रदेश का वीडियो लेकर के, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।